कहानी के शुरू में हम 1050 का वक्त देखते हैं, जहाँ कुछ वाइकिंग्स तकरीबन अपने 20 पहरी जहाजों के साथ एक जगह पर जाते हैं। यहाँ आकर उन्होंने बहुत सारे लोगों से लड़ाई की और एक खुफिया जगह जहाँ खजाना सोना चांदी है उसके बारे में पूछा। अब उन लोगों ने इन लुटेरों को उस जगह के बारे में बता तो दिया, साथ ये भी कहा कि उस जगह पर मत जाओ वरना बहुत बुरा होगा। पर इन लुटेरों ने उन लोगों की बात नहीं मानी और उस खुफिया जगह पर चले गए। लेकिन वहाँ इन्हें कोई सोना चांदी खजाना तो नहीं मिला, बस एक वुल्फ यानी भेड़िए का छोटा सा बच्चा मिला, जिसके बाद वो उस भेड़िए को अपने जहाज में साथ ले गए। फिर हम 1000 साल के बाद का वक्त देखते हैं, जहाँ एक छोटे से टाउन में इसी कहानी की मेन कैरेक्टर जिसका नाम थैली था, वो अपनी फैमिली के साथ रहती थी। तभी थैली के पास उसके दोस्त का मैसेज आता है जो उसे अपने साथ पार्टी में चलने का कह रहा था। अब वो अपना बैग लेकर और अपने डैड की नजरों से बचते हुए वहाँ से निकलने लगती है। वो उन्हें सिर्फ ये कहती है कि रात को मैं घर लेट आऊंगी। अब यही पार्टी में एक लड़की जो टाउन के मेयर की बेटी थी, उसे इस बात से जलन हो रही थी कि थैली और उसका दोस्त आपस में इतने करीब है, और उसके दोस्त को साइड में ले जाती है जहाँ थैली भी उसकी बातें सुन लेती है। वो उसके दोस्त को ये कह रही थी कि तुमने हमारी पार्टी में बाहर की लड़की को क्यों बुलाया, और अगर आगे से ऐसा किया तो अच्छा नहीं होगा, कम से कम मुझे बता तो देते। ये सुनकर उसे काफी बुरा लगता है, इसलिए वो यहाँ से जाने लगती है। पर अगले ही पल उसे उस लड़की यानी मेयर की बेटी की चिल्लाने की आवाजें आ रही थी, इसलिए वो जब चेक करने जाती है तो देखती है वो लड़की और उसका दोस्त नीचे गिरे हुए हैं। उनकी हालत काफी खराब है क्योंकि वो बहुत जख्मी थे। थैली उनके पास जाती है उनकी मदद करने, वो मेयर की बेटी को सहारा देकर उठाती है और आगे बढ़ती है। फिर अगले ही पल कोई उसके कंधे पर भी हमला कर देता है, जिससे वो नीचे गिर गई थी। और ये देख वो काफी घबरा गई थी कि मेयर की बेटी को झाड़ियों में से कोई घसीट कर ले जा रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आती कि ये कौन है, बस डर की वजह से वो चीखती चिल्लाती रहती है। खैर अब इस हादसे वाली जगह पर पुलिस भी आ गई थी, जिनमें थैली की मॉम भी शामिल थी, क्योंकि असल में वो एक पुलिस ऑफिसर ही थी। उनका साथी पुलिस ऑफिसर उन्हें बताता है कि यहाँ उन पर जिस भी किसी ने हमला किया वो मेयर की बेटी को अपने साथ ले गया है, उसका कोई अता पता नहीं। उसके साथ यहाँ एक लड़की भी थी जो और कोई नहीं बल्कि तुम्हारी बेटी है, इसीलिए तुम्हें जाकर उससे इस बारे में पूछना होगा क्योंकि वही तुम्हें बता सकती है। ये सुनकर उसकी मॉम काफी डर गई थी और फौरन अपनी बेटी को संभालने के लिए उसके पास जाती है। उसके कपड़ों पर लगा खून देखकर पूछती है कि क्या हुआ, क्या तुम्हें कहीं चोट लगी है, जिस पर वो कहती है नहीं मॉम, ये मेरा खून नहीं मेयर की बेटी का है जो मेरे ऊपर तब लग गया जब मैं उसे संभाल रही थी, बस हल्की सी चोट लगी है मेरे कंधे पर। फिर तलाशी लेने पर इन्हें वहाँ मेयर की बेटी का फोन मिलता है, साथ ही पेड़ पर थैली की मॉम को एक बड़ा सा नाखून भी मिल जाता है जो किसी खतरनाक जंगली जानवर का लग रहा था। अब कुछ देर के बाद थैली की आँख खुल जाती है जहाँ वो अपने सामने अपनी मॉम को पाती है। वो थैली से पूछ रही थी कि अब बताओ मुझे कल रात तुम्हारे साथ क्या हुआ था। तो अब यहाँ वो धीरे धीरे अपनी मॉम को सारी बात बता देती है। अचानक मेयर की बेटी की चिल्लाने की आवाज आई और जब मैं वहाँ गई तो दोनों ही जख्मी थे, पर मुझे खुद भी समझ नहीं आई कि उन पर हमला किसने किया क्योंकि वहाँ अंधेरा काफी था तो मैं नहीं देख पाई। यहाँ हम एक बड़ी अजीब चीज देखते हैं कि थैली की दोनों आंखों का रंग भी अब बदल गया था, मतलब एक आंख का रंग कोई और दूसरी आंख का रंग कोई और था। फिर इसके बाद पुलिस ऑफिसर उन सारे बच्चों के बयान लेते हैं जो कल रात उस पार्टी में आए थे, पर उन्हें बच्चों से खास जानकारी नहीं मिलती और तो और मेयर की बेटी की लाश भी उन्हें नहीं मिली थी। रात को थैली की मॉम उस नाखून के बारे में सर्च कर रही थी जो उन्हें जंगल में पेड़ से मिला था, जहाँ वो नाखून भेड़िए के नाखून से मैच हो जाता है, इसीलिए वो कॉल करके अपने साथी पुलिस ऑफिसर को कहती है कि ये नाखून भेड़िए का है। अब अगली सुबह थैली की मॉम के पास पुलिस ऑफिसर की कॉल आती है जो बताता है कि मेयर की बेटी की लाश मिल गई है। और जब ये बात थैली सुनती है तो काफी घबरा गई थी क्योंकि जब से ये हादसा हुआ था उसका खुद पर काबू नहीं था, वो हर वक्त डरी सहमी रहने लगी थी। फिर जब उसकी मॉम मेयर की बेटी की लाश को देखने जाती है तो उसकी हालत काफी खराब थी। जो उसकी लाश को चेक कर रही थी वो बताती है कि इसकी लाश को काफी दूर तक घसीटा गया था, साथ ही इसके जिस्म से बहुत सारे मांस के टुकड़े गायब हैं, गले पर भी काफी गहरा कट का निशान है। फिर जब थैली की मॉम बाहर आती है तो वहाँ उस लड़की की मॉम भी थी जो अंदर जाकर उसे देखने की जिद कर रही थी, पर थैली की मॉम उन्हें अंदर जाने नहीं देती क्योंकि उसकी लाश की हालत जाहिर है इतनी खराब थी तो वो नहीं देख पाएंगी। अब थैली दोबारा से हादसे वाली जगह पर जाती है जहाँ पर उसे कुछ अजीब हो रहा था। वो वहाँ उसी लड़की मेयर की बेटी को देखती है, पर असल में ये कोई सच नहीं था, वो बस हेलुसिनेशन कर रही थी, मतलब कि उसे वो चीज नजर आ रही थी जो हकीकत में नहीं थी। उधर पुलिस स्टेशन में एक बूढ़ा आदमी आता है जो थैली की मॉम से मिलता है क्योंकि उसके पास इस केस के लिए जानकारी थी। वो बताता है कि जिसने उस लड़की को मारा है जिसको आप ढूंढ रहे हैं वो कोई आम वुल्फ नहीं बल्कि वेयर वुल्फ है, यानी आधा इंसान और आधा भेड़िया जो सिर्फ एक खास वक्त में ही भेड़िया बनता है जो पूरे चांद की रात होती है। और वो वेयर वुल्फ इंसान के खून का प्यासा है और ये सिलसिला तब तक चलता रहेगा जब तक कि इस नस्ल के आखिरी वुल्फ को ना मार दिया जाए, वो सबको खत्म कर देगा। ये सुन थैली की मॉम उसे चुप करवा देती है क्योंकि उनको उसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। साथ
ही वो ये भी कहती है कि यहाँ एक लड़की की मौत हुई है, वो भी काफी बेरहमी से, और तुम्हें ये पुरानी मनगढ़ंत कहानियां सुनाने की पड़ी है। तब वो कहता है कि हाँ, मैं जानता था कि मेरी बातों पर कोई भी यकीन नहीं करेगा। ये कहने के बाद वो जाने लगता है, पर जाते हुए वो थैली की मॉम से कहता है कि जब तुम्हें मेरी बातों पर यकीन आ जाए तो मुझसे मिलने आ जाना। साथ ही वो उन्हें एक सिल्वर गन की गोली देता है। कहता है कि जिसे तुम मारना चाहती हो, यानी वो वेयरवुल्फ, वो सिर्फ इसी गोली से मरेगा, बाकी गोलियां उस पर असर नहीं करेंगी। चाहते चाहते वो उसके कोट में सिल्वर गोलियों की एक डब्बी पे डाल देता है। ना चाहते हुए भी उसकी एक गोली को थैली की मॉम अपनी जेब में डाल लेती है। अब थैली का वही दोस्त उससे दोबारा मिलता है जिसने उसे पार्टी में बुलाया था। कहता है कि आई एम सो सॉरी, सब मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं ही तुम्हें वहाँ ना बुलाता तो तुम इन सब चीजों में ना पड़ती। जो सुनकर थैली उसे समझाती है कि जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बहरहाल वह गलती है। जिसके बाद वो यहाँ से निकल जाती है। वो जब जा रही थी तो बाहर उसे मेयर की बेटी के दोस्त रोक लेते हैं। कहते हैं कि क्या जो बाहर वाले लोग बातें कर रहे हैं वो सच है, यानी तुम उसे बचा सकती थी पर जानबूझकर नहीं बचाया, तुमने उसकी मदद नहीं की, बस डरपोक कायर लोगों की तरह तुम चिल्लाती रही। ये सारी बातें सुनकर उसे बहुत बुरा लगता है। वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है और अपने घर आकर रोते हुए शीशे में अपने कंधे पर जख्म देखती है, क्योंकि वो दिन ब दिन खराब होता जा रहा था। तब उसे परेशान देख उसकी मॉम उससे बात करने आती है, पर वो उनसे बात करना नहीं चाहती थी। फिर रात को जब थैली सोती है तो उसे अजीब तरह का सपना आता है, जैसे वो तैर रही है पर पानी में नहीं, खून में, जिस वजह से वो चौंक कर नींद से जाग जाती है। इसके बाद हम एक डॉक्टर को देखते हैं जिसे मेयर की बेटी की लाश को चेक करने के लिए बुलाया गया था। उसे ना खून का वही टुकड़ा भी दिखाया जाता है, जिससे वो अब कंफर्म करके इन्हें बता देता है कि वो टुकड़ा सच में वुल्फ का ही है। जिसके बाद थैली की मॉम अपने साथियों और कुछ शिकारियों के साथ जंगल में जाती है ताकि उस वुल्फ को पकड़ा जा सके। जहाँ जंगल में उन्हें एक और लाश मिलती है जिसका सर ही नहीं था, काफी बुरी हालत थी उसकी। तो वो उस लाश की तलाशी लेने लगते हैं। फिर शिकारियों को वहीं छोड़कर अपने कुछ साथियों के साथ आगे बढ़ जाती हैं। थोड़ी दूर चलने पर उन्हें वहाँ एक केव गार्ड दिखाई देता है। तब हिम्मत करके थैली की मॉम उसके अंदर जाती हैं। अंदर आने पर उन्हें वहाँ एक खाई दिखती है जहाँ काफी अंधेरा था। उसके अंदर जाने की एक सीढ़ी लगी हुई थी। तब वो जैसे ही सीढ़ी के जरिए नीचे उतरने लगती हैं तो तभी अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वो सीधा नीचे गिरती है। उधर जब वो शिकारी लाश के पास थी तो तभी उन्हें कुछ आवाजें आने लगती हैं, जो सुन वो काफी घबरा गई थी। और अब वो धीरे धीरे ऊपर देखने लगते हैं जहाँ एक वुल्फ उनकी तरफ ही बढ़ रहा था, जो अगले ही पल उन पर हमला कर देता है और बड़ी बेरहमी से मार देता है। उनकी चीखों की आवाज पुलिस टीम ने भी सुन ली थी और वो जल्दी से थैली की मॉम को ऊपर आने का कहती है। तो वो टीम गन्स लेकर वहाँ जाती है उसे मारने, पर कोई फायदा नहीं होता क्योंकि वो वुल्फ ही उन सब पर हमला करके बारी बारी बेरहमी से मारकर खा जाता है और हम बस वहाँ खून ही देख पाते हैं। अब थैली की मॉम जब सीढ़ियों से ऊपर आ रही थी तो तभी वही वुल्फ उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है, जिसका साइज काफी बड़ा था, काफी खूनखार लग रहा था। उसे देख थैली की मॉम की हालत खराब हो जाती है और अब जैसे ही वुल्फ उन पर हमला करता है तो वो नीचे जाकर गिरती है, जिससे उनकी बाजू पर चोट लग जाती है। अब तभी वुल्फ भी नीचे आ गया था। तब उसे अपने इतने पास देखकर वो लगातार उस पर गोलियां चलाती है, पर इन गोलियों का वुल्फ पर कोई असर नहीं हो रहा था। वो तो लगातार आगे बढ़ता जा रहा था। जिस बीच उनकी सारी गोलियां खत्म हो जाती है, वो घबरा गई थी और जल्दी से अपनी जेब में हाथ डालती है। तब उन्हें वो सिल्वर गोली मिल जाती है जिसे वो वुल्फ पर चला देती हैं और वो वहीं पर ढेर होकर गिर जाता है। फिर अगले सीन में थैली की मॉम की आंख एक हॉस्पिटल में खुलती है। वो बिल्कुल ठीक थी पर उनका साथी कोमा में जा चुका था और उनकी टीम के बहुत सारे लोग भी मर गए थे। उधर कॉलेज में थैली के साथ अजीबोगरीब हो रहा था, जैसे कि उसे हल्की से हल्की बारीक आवाज भी सुनाई दे रही थी, जिससे वो काफी तंग आ गई थी। इसलिए वो वॉशरूम में चली जाती है जहां उसे मेयर की बेटी दिखती है जो रो रही थी। ये देख थैली अब और परेशान हो गई थी क्योंकि उसकी हेलुसिनेशंस बढ़ती ही जा रही थी। रात को भी जब वो सो रही थी तो अचानक नींद में चलने लगती है। जिस बीच उसकी छोटी बहन की आंख भी खुल जाती है और वो थैली को एक पेड़ के पास खड़ा हुआ देखती है। फिर उसका हाथ पकड़कर वापस उसको कमरे में ले आती है। तब तक थैली को भी होश आ गई थी तो उसकी बहन कहती है कि मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगी। तब वो उसे कहती है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं, बहुत नींद आ रही है, ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं महीनों से नहीं सोई। इतना कहकर वो वहीं पर सो जाती है। उधर डॉक्टर वुल्फ की लाश को चेक कर रहा था, जिससे उसे बहुत सारी जानकारी मिलती है और वो थैली की मॉम को बताता है कि जितनी भी गोलियां आपने उस वुल्फ को मारी है उनसे उसका कुछ भी नहीं हुआ। एक सिर्फ गोली ऐसी है जिससे उसकी मौत हुई और वो गोली थी सिल्वर की गोली। अब ये गोली वही थी जो बूढ़े आदमी ने थैली की मॉम को दी थी। ये गोली इतनी मजबूत थी कि वुल्फ के जिस्म में काफी बड़ा छेद बना दिया था। ये सारी बातें सुनकर वो काफी हैरान रह जाती है और फौरन उस डॉक्टर के साथ उस बूढ़े आदमी से मिलने जाती हैं और उसे सब कुछ बताने का कहती हैं। तब वो बताता है कि जिस वुल्फ को तुमने मारा है मैं उसे पिछले काफी अरसे से ढूंढ रहा हूँ। ये एक काफी पुराने वक्त का वुल्फ है। असल में इंसानों ने जानवरों की शक्तियों को पाने के लिए इंसानों पर एक्सपेरिमेंट तजुर्बे किए थे, जिनका नतीजा ये निकला। मतलब वो सारे इंसान वेयरवुल्फ बन गए और ये सिलसिला तब तक चलता रहेगा जब तक कि इस नस्ल की आखिरी वुल्फ को ना मार दिया जाए। और उनकी नस्ल ऐसे बढ़ती है कि वो वुल्फ जिसे भी काटता है वो इंसान भी वुल्फ बन जाता है। दूसरी तरफ हम थैली को देखते हैं जो अपने दोस्त के साथ थी,
जो उससे कॉलेज के बारे में पूछता है कि तुम्हें उस दिन अचानक क्या हुआ था जब तुम वॉशरूम में चली गई थी। तब वो कहती है कि मुझे खुद नहीं पता कि मेरे साथ क्या हो रहा है। पिछले कुछ वक्त से मैं अपने अंदर काफी अजीब चीजें महसूस कर रही हूँ। अब तभी उसके दोस्त के पास उसके डैड की कॉल आ जाती है। वो फोन सुनने चला जाता है तो थैली अकेली थी, जहाँ उसकी नजर चांद पर पड़ती है जो पूरा चांद था। यानी कि इसी रात इंसान वेयरवुल्फ भेड़िया बनता है और फिर तभी अचानक उसे कुछ होने लगता है। वो अपने जिस्म में अजीब तरह के बदलाव महसूस कर रही थी, जिसके बाद वो भी वुल्फ में बदल जाती है। कुछ देर के बाद जब उसका दोस्त वापिस आकर उसे ढूंढता है तो वो उस पर भी हमला कर देती है और जान से मारकर उसे खा जाती है। अगली सुबह जब थैली की आंख खुलती है तो वो खून में लथपथ थी और तो और उसके मुंह में अपने दोस्त की उंगली भी निकलती है। वो फिर आईने में अपनी शक्ल देखकर डर जाती है क्योंकि उसका चेहरा किसी जानवर जैसा था। उसे कुछ समझ नहीं आती कि मेरे साथ क्या हुआ और कल रात मैंने अपने दोस्त के साथ क्या किया। तो इसी बात का पता लगाने के लिए अब वो अपना मुंह ढककर हादसे वाली जगह पर जाती है। वो देखती है कि उसका दोस्त अब मर चुका था। ये देखकर उसे दुख तो होता है, पर अब वो ये फैसला करती है कि मुझे इन सब लोगों से दूर चले जाना चाहिए। इस हालत में वो अपनी फैमिली के साथ भी नहीं रह सकती। तो इसीलिए जैसे ही रात होती है वो एक बस में चढ़ जाती है। बस में बहुत सारे लोग थे, लेकिन मुसीबत देखते ही देखते अब वो पूरी तरह वुल्फ में बदल जाती है। उसकी डरावनी आवाजें सुनकर हर कोई उसे देखने आता है। तब वो बहुत सारे लोगों पर हमला करके बड़ी ही बेरहमी से उन्हें मार देती है, जिससे गाड़ी का भी एक्सीडेंट हो जाता है। फिर इस बारे में जैसे ही उसकी मॉम को खबर मिलती है तो वो डॉक्टर के साथ फौरन उस बस में चली जाती है छानबीन करने के लिए। जिस दौरान उन्हें वहाँ थैली का लॉकेट मिल जाता है, जिससे वो समझ गई थी कि ये नया वुल्फ कोई और नहीं बल्कि उनकी अपनी बेटी थैली है। वो इस बारे में डॉक्टर को भी बता देती है और कहती है कि हमें जल्द ही उसे ढूंढना होगा। इसके बाद हम थैली के घर का सीन देखते हैं, जहाँ उसकी बहन ड्राइंग कर रही थी जो बोल नहीं सकती थी। और तभी उसे महसूस होता है कि जैसे उसके पीछे कोई आ रहा है। जैसे ही जब वो पीछे मुड़ती है तो वहाँ एक वुल्फ था, जिसे देखकर वो बेचारी काफी डर गई थी। वो बोल नहीं सकती थी तो जाहिर है चिल्लाकर मदद के लिए नहीं बुला सकती थी। पर जब वो गौर करती है वुल्फ की आंखों में तो उसे समझ लग गई थी कि मेरी बहन थैली है। वुल्फ यानी थैली भी जब उसकी आंखों में देखती है तो रुक जाती है, पर पीछे से उसके डैड आ गए थे जो उस पर हमला कर देते हैं। फिर वो उसे बिजली के झटके लगाकर अपनी बेटी को लेकर बाहर आ गई थी और जल्दी से गाड़ी में बैठकर यहाँ से निकलने लगते हैं। पर इन सब में उन्हें चोट लग गई थी तो वो ठीक से गाड़ी भी नहीं चला पा रहे थे। वो बेहोश हो जाते हैं, साथ ही उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट भी हो गया था। थैली की बहन गाड़ी से निकलकर छुपने के लिए चली जाती है। तब तक वुल्फ भी यहाँ आ गया था। उनका पीछा करते करते इस टाउन के बहुत सारे लोग भी आ गए, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि यहाँ एक्सीडेंट हुआ है। वुल्फ यानी थैली उन सबको देख चुकी थी। वो बहुत सारे लोग थे, इसीलिए वो उन पर हमला कर देती है, जिससे लोग डरकर भागने लगते हैं। पर यहाँ उसने बहुत सारे लोगों को मारकर खा लिया था और हर तरफ खून ही खून फैला हुआ था। अब तभी इधर थैली की बहन आ जाती है, क्योंकि उसे अपनी बहन को ऐसे देखकर काफी दुख हो रहा था। वो उससे बात करने के लिए उसके पास जाने लगती है। वुल्फ यानी थैली के बिल्कुल सामने खड़ी होकर इशारों से वो कहती है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारा ख्याल रखूंगी। पर इतनी ही देर में उसकी मॉम और डॉक्टर भी यहाँ पर आ गए थे। मौका देखते ही वो वुल्फ पर तीर का शूट करते हैं, जिससे वो मरती तो नहीं पर जख्मी हो गई थी। और इस चीज का फायदा उठाकर ये लोग एक स्टोर में जाकर छुप जाते हैं और कुछ ही देर में हर तरफ खामोशी हो गई थी। पर तभी अचानक गाड़ी की तेज रोशनी आती है, जिसमें दरअसल वो बूढ़ा आदमी था जो उस वुल्फ को मारने के लिए वो गाड़ी से उस पर हमला करता है। उसे ठोककर वो गाड़ी स्टोर के अंदर घुसा देता है, जिससे उसे खुद को भी काफी चोट लगती है। वो जख्मी होकर वहीं पर गिर गया था और तब तक यहाँ वुल्फ भी आ गई थी जो उसे भी मार देती है और फिर अपनी मॉम पर हमला करती है। वो खुद को बचाने के लिए काफी कोशिश कर रही थी। डॉक्टर भी उसकी मदद नहीं कर पाता, क्योंकि वो चीजों के नीचे दबा हुआ था और उसके हाथ में लकड़ी का टुकड़ा लगा हुआ था, जिससे उसे तकलीफ हो रही थी। इस दर्द की वजह से वो अपने पास पड़ा हुआ इंजेक्शन भी नहीं उठा पा रहा था। अब ये सब कुछ थैली की बहन भी देख रही थी, तो हिम्मत करके वो वहीं बाहर आती है और वो इंजेक्शन वेयरवुल्फ यानी थैली को लगा देती है, जिससे वो वहीं गिरकर बेहोश हो गई थी। सीन इधर ही कट हो जाता है। इसके बाद हम थैली की मॉम को देखते हैं, जहाँ वो अपनी बेटी जो वुल्फ बनी हुई थी बेहोश थी उसके सामने रो रही थी कि मैंने तुम्हारा ख्याल नहीं रखा। वो उससे माफी मांगती हैं, फिर वो खुद को संभालती हैं और सोचने लगती हैं कि मैं इसे ऐसे भी नहीं छोड़ सकती। ये लोगों के लिए बहुत बड़ा खतरा है और ना ही इसे अपने हाथों से मार सकती हूँ। वो फिर सिल्वर गोली को उठा गन में डालकर उसके पास करती हैं, पर यहाँ हम ये नहीं देख पाती कि उसने अपनी बेटी को मारा था या नहीं। जिसके बाद अगले सीन में वो एक सिल्वर गोली को थैली की तस्वीर के सामने रखती है, जिसका मतलब था कि उन्होंने थैली को गोली नहीं